Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी मिस्टर क्या नाम है आपका? बरकत साहब, चलिए जी साहब, आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस्लाम जो है बहुत अच्छा सही मजहब है और हम लोग जो है इस्लाम के रास्ते से भटक गए, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इस्लाम जो है सनातन से सर हमेशा बेहतर है, बेहतर रहेगा, और उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। नहीं, मानने के लिए तो देखिए कुछ भी आप मान सकते हैं। मानने के लिए तो सनातन ये मानते हैं कि उनका जो बिलीव है, उनका जो धर्म है, वो दुनिया का सबसे पुराना है। जी, उनके मानने से आप तो नहीं मान लोगे ना सर? सर ये मल्टी गॉड का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही फेल हो जाता है। दूसरी बात जो होता है ये समझिए, आपके यहाँ पे तो मल्टी गॉड है, आपके पास भी तो मल्टी गॉड है। आपके सनातन में सोशल डिवीजन देखिए सर, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़ते रहते हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी किसके नाम पे, जात के नाम पे। हमारे इधर ऐसा नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर सनातन पे बात करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपसे पूछा है इस्लाम की अच्छाई मुझे बताओ, इस्लाम क्यों अच्छा लगता है? तो उसकी अच्छाई ये नहीं हो सकती कि आप दूसरे मजहबों की बुराई करें। नहीं सर, कंपैरेटिव स्टडी तो होगी ना। नहीं होगी ना। इसका कारण ये है, इसलिए नहीं होगी कंपैरेटिव डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से चैनल चला रहा हूँ, एक सनातनी की हैसियत से नहीं। क्योंकि मैं एक बार भी सनातन को प्रमोट नहीं करता, ना किसी को बोलता हूँ कि आप सनातन को अपना लो। आपके पास है ही नहीं कुछ बताने को सर, तो करेंगे जी। चलिए आप ऐसे ही मान लो, मेरे पास कुछ नहीं बताने के लिए, यही मानने चले। तो फिर डिबेट क्यों करनी है आपके साथ जब कुछ बताने के लिए है ही नहीं मेरे पास? तो सर मुझे तो बताने दो ना। नहीं तो आप अपना चैनल खोलो और वहां बताओ। मेरे चैनल पे क्यों बताओगे आप? क्योंकि आप सनातनी हो सर। अबे डंगर, मैं सनातनी हूँ पर मुझे कुछ आता जाता नहीं तेरे मुताबिक, तो फिर मेरे से बात क्यों करना सनातन पे? उस पे बात करो ना जो मुझे आता जाता है। इस्लाम आता है बिना पढ़े लिखे सनातन को तस्लीम कर लिया है। हाँ बस ऐसा ही समझ लो, बिना पढ़े लिखे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें तो नहीं बोल रहा ना कि तुम एक्सेप्ट करो। तो आप तो अंधविश्वासी हो गए ना सर, अंधभक्त हो गए। फिर आप क्या हो? आप क्या हो? हमने तो पढ़ा लिखा है सर, हम तो मानते हैं कि सनातन आप पढ़े लिखे हो। आपने कभी अल्लाह को देखा? आपने कभी अल्लाह को देखा है? अल्लाह को देखा है कभी? सर ये रूहानी चीजें हैं सर, इनको महसूस आपने अल्लाह को देखा है, हाँ या ना? रूहानी चीजों को महसूस करते हैं जनाब, क्या ऐसी बातें मोहम्मद को देखा है आपने? मोहम्मद को देखा है आपने कभी? सर मैं तो इस जो होता है दौर में पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे 1400 साल पहले की जो चीजें उनको देख सकता हूँ। आदमी ने ना अल्लाह को देखा ना मोहम्मद को देखा, उसके बाद भी वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल है। जिस आदमी ने दोनों को नहीं देखा वो फिर भी दोनों की विटनेस, दोनों की गवाही देता है, उससे बड़ा अंधभक्त कौन हो सकता है? उससे बड़ा अंधविश्वासी कौन हो सकता है? समीर साहब, आपने अपने परदादा के बाप को देखा है क्या? बताओ। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि मेरे परदादा का बाप सबका बाप है, मैं नहीं कह रहा ना। तुम कह रहे हो ना, जवाब दो। दिया तो सवाल का जवाब, सवाल का जवाब दे दिया ना मैंने दिया कि मैंने अगर अपने परदादा के बाप को नहीं देखा तो मैं ये दावा भी तो नहीं करता ना कि मेरे परदादा का बाप तेरा भी बाप है। ये दावा नहीं कर रहा ना मैं। वही सर, आपके परदादा के जो बाप थे उनके अंदर क्या, उनके ऊपर जो है कुछ चीजें जो होती है, मतलब रिवोल्यूशन हुआ था क्या? हम लोग बात करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं। फैलेसी मेरे साथ इस्तेमाल, अरे भाई ये फैलेसी मेरे साथ मत इस्तेमाल करो। आप नहीं सर्वाइव कर पाओ, आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे इसमें। आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप आगे बढ़ो, चलो। आप इसलिए नहीं सर्वाइव कर पाओगे मेरे भाई कि जो मेरे दादा हैं या मेरे परदादा हैं या मेरे परदादा के जो दादा हैं उनको मानना, उनके लिए 5 टाइम इबादत करना, नमाज पढ़ना, उनके लिए रोजा रखना, उनके नाम की तस्बीह पढ़ना, ये मेरे लिए फर्ज नहीं है। और ना मेरे लिए उसको मानना, उसको जानना जरूरी है, ना फर्ज है। लेकिन आपके लिए अल्लाह के मुतालिक ये सारे काम करना फर्ज है, इसलिए कि आप सारी दुनिया के ऊपर अपने अल्लाह को थोपना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं करता। तो आपका मेरे परदादा पर सवाल उठाना ही इलॉजिकल है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, सुने। हेलो, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हो ना कि दीन हक में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और आपने ये बताया कि मैं पहले जो हूँ दीन हक को मानने वाला था,
फिर मैंने उसको रिजेक्ट करके एक्स मुस्लिम हुआ, अब मैं सनातनी हूँ और मैं बिना पढ़े सनातनी हूँ। तो सर आपने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, तो आपकी जो होती क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो आप किस हक से जो होता है इस्लाम पे क्वेश्चन उठा रहे हो? सर बोले। ठीक है, ठीक है। इस्लाम पर क्वेश्चन उठाने के लिए मुझे सिर्फ इस्लाम को पढ़ना जरूरी है। इस्लाम के जो एथिक्स हैं, उसकी जो मॉरलिटी है, उसकी जो टीचिंग्स हैं, उनको जानना और समझना जरूरी है। इस्लाम को गलत मानने के लिए मुझे किसी दूसरे अकीदे का सही मानना जरूरी नहीं है। जो चीज गलत है वो हर हाल में गलत है, चाहे वो कहीं भी हो। तो भाई मेरे, मैं अपनी नॉलेज, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च और वो जो मैंने वक्त मैंने बिताया है एज अ मुस्लिम, उसके बिहाफ पर मैं इस्लाम पर सवाल उठा रहा हूँ, ना कि इस बिहाफ पर कि कोई दूसरा बिलीव सही है या गलत है। मैंने अगर कोई चीज एक्सेप्ट की है तो वो मैंने अपने लिए एक्सेप्ट की है। आज तक मैंने दुनिया में किसी को भी ये नहीं कहा कि सनातन मैंने अपनाया है, सनातन ही दुनिया का अच्छा और सच्चा मजहब है, लिहाजा आप सनातन अपना लो। यहाँ तक कि जितने भी एक्स मुस्लिम भी है ना, एग्नोस्टिक एथिस्ट भी हैं, मैंने कभी उनको भी नहीं बोला कि आप सनातन अपना लो। कारण इसका ये है कि मैं ये मानता हूं कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में फ्रीडम है, अपना रास्ता खुद चुनने का अख्तियार है, किसी भी चीज को मानने या डिनाई करने का उसके पास हक है, और वो हक दुनिया में मैं तो क्या कोई भी उनसे नहीं छीन सकता। इसलिए भाई आप मेरे साथ सनातन पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सनातन को प्रोपोगेट और उसकी तबलीग नहीं करता हूँ। अरे सही मान के मानते तो है ना आप, जो है उसको सही मानते हैं, इसलिए ना मानते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा सभी सब। मैं सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करता हूँ, ओनली श्रीमद् भगवत गीता जी। अगर तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कोई चीज ऐसी लग रही है जो कुरान से बुरी है, या तुम्हें कुरान में कोई ऐसी चीज लग रही है जो भगवत गीता से बहुत अच्छी है, तो तुम मेरे साथ उस पर बात कर लो। बोलूं मैं? बोलो। आप श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोलते हो, मैंने भी थोड़ा पढ़ा है। ये जो होता है महाभारत से जो होता है निकला हुआ है, ये इसका एक चैप्टर है जिसमें ये सारा कॉन्वर्सेशन हुआ है। उसी महाभारत में एक कर्ण नाम का कैरेक्टर था जिसको जो होता है भगवत गीता, मैंने कहा श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ी है, उस पर अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो कंपैरेटिव इस्लाम के ऊपर बात कर लो। महाभारत मैंने नहीं पढ़ा है, सो आई एम नॉट अनेबल टू टॉक विद यू अबाउट महाभारत। सर यू आर नॉट सपोज टू डू चेरी पिकिंग, कि आप कहते हैं कि मैं महाभारत हमारे किसी भी ग्रंथ में या किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि तुमने इस बात को मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम सनातनी नहीं रहोगे। हमारे लिए कंपलसरी नहीं है भाई किसी भी किताब को मानना, इवन गीता को भी नहीं। गधे समीर साहब बदतमीजी ना करें, इज्जत से बात कर रहा हूँ। बदतमीजी आप खुद करवा रहे हो, जब मैं आपको पर्टिकुलर जवाब दे चुका हूँ कि ना तो मैं उसे तबलीग करता हूँ, ना प्रीच करता हूँ, ना किसी के सामने पेश करता हूँ, और वहां पर मेरे लिए कोई भी बुक को कंपलसरी मानना मैंडेटरी नहीं है। तो तुम मुझ पे कि मैं किस पे बात करूं किस पे नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो उसके लायक ही नहीं है इसलिए ऐसा करते हैं जी। क्या डरते हैं कि गड़बड़ ना हो जाए? भाई मेरे लिए किसी भी बुक को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत को फॉलो करता हूँ। इंसानियत को फॉलो करने का इजाजत मुझे सनातन देता है, इसलिए मैं सनातनी हूँ। इंसानियत का डेफिनेशन दो सर भाई, चलो बताओ। वो जो तुमने बताया था जी और जीने दो। तो आप होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते हैं क्योंकि वो तो जीते हैं और जीने देते हैं, कमरे के अंदर मजे ले रहे हैं, आप उसको सही मानते हो? फिर कोई दो कमरे में दो लोग एक बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, अगर उससे मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उससे मेरी लाइफ मुतासिर नहीं होती, अगर उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूं, ना मैं होमोसेक्सुअलिटी को सुन ले पहले जवाब सुन ले। ना तो मैं होमोसेक्सुअल हूं और ना मैं होमोसेक्सुअलिटी का पक्षधर हूं या सपोर्टर हूं, लेकिन मैं उसको अपोज भी नहीं करता। और रीजन उसका यह है कि मुझे जब तक उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है, या मेरी लाइफ इंपैक्ट नहीं हो रही है, या मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, या इंसानियत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है,
तब तक दो लोग बंद कमरे में क्या करते हैं, मुझे इससे क्या लेना देना। अच्छा सर, तो शादी से पहले अगर आपकी कोई पड़ोसी की लड़की है, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोल देता हूँ, अब वो जो होता है अगर संबंध बना रही है, सेक्स कर रही है। नहीं, पहले मैं तुमसे काउंटर सवाल करूंगा ना। तुमने एक सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दिया, अब मेरी बारी। अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक अकीदा तुमको ये कहता है कि तुम्हारा जो काफिर पड़ोसी है उसकी बीवी अगर तुम्हारे कब्जे में आ जाए आफ्टर वॉर, तुम उसके साथ सेक्स करो, तो क्या तुम इसको अच्छा मानते हो, तुम इसको सपोर्ट करते हो? अगर वो मुझे मारने आएगी और उसका हस्बैंड जो होता है जब वो मारा जाएगा, तो उसको जो होता है आपको शेल्टर देने के लिए ऐसा कर सकते हो? नहीं, उसका हस्बैंड जिंदा है उसका हस्बैंड जिंदा है और तुम्हारे कब्जे में है उस लड़की अगर वो कायर है, वो छोड़ के भाग गया, तो उसको जो होता है आपने जो होता है उसमें लाना जरूरी है, उसको जो होता है इज्जत मिलेगी, वो जो ठीक होता है, है चलो खाने में वो तो कायर है जो जंग में वॉर में आया और वहां पर पकड़ा गया और उसके हाथों में हथकड़ियां डल गई, वो तो कायर हो गया। जो बच्ची जो उसकी बीवी के साथ जो रेप कर रहा है वो क्या है? रेप बिल्कुल नहीं करेगा सर, उसकी इजाजत से करेगा, क्योंकि वो उसकी मतलब वो तो माले गनीमत में आ जाएगी ना, माले गनीमत के साथ करना जायज है, क्योंकि अगर उसको वो भी जो है उसको खाना दे रहा है, इजाजत की बात कर रहे हो तुम, सुनो, तुम इजाजत की खाना बात भी दे कर रहा रहे है, हो, कपड़ा भी दे रहा है, कार हस्बैंड से जो होता है उसको मुक्ति भी दिलाई है, तो उसको तो इतना कर सकता है चीज। तेरी आवाज पहले तो बहुत इरिटेटिंग है, दूसरा तेरी जो है बातें जो है उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग है, आवाज से भी ज्यादा। मैंने तुझसे ये पूछा है, जब कुरान तुझे शोहर वाली औरतों को गुलाम बनने के बाद उनके साथ सेक्स करने की इजाजत देता है, तो ये उनकी मर्जी के साथ है कि बिना मर्जी के साथ? सर सुनो, आपने बोला शोहर वाली औरतें, जो होता है शोहर का होगा तभी जब निकाह होगा, काफिरों का निकाह तो कोई वैलिडिटी नहीं है। ये आयत पढ़ दे। नहीं, आयत छोड़िए सर, काफिरों का आयत क्यों छोड़िए भाई, तेरा इस्लाम आयत से ही तो डिफेंड होता है। ये जो आयत मैंने स्क्रीन पे रखी है, मैं आपसे जनरल डिस्कशन करने आया हूँ सर। जनरल डिस्कशन क्यों करूं मैं तेरे से जनरल डिस्कशन जब इस्लाम पे बात हो रही है? इस्लाम के साथ सनातन पे भी बात होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे गाली दे करके यहाँ से विदा करूं। इस्लाम पे अगर बात कर रहे हो, मैंने तुझे कुरान की एक आयत दी है, तूने होमोसेक्सुअलिटी को बुरा बोला और तूने ये कहा कि वो गलत। आपने अच्छा भी बोला है, आपने अच्छा बोला है ना उसको। मैंने नहीं बोला अच्छा, मैंने बोला कि मैं उसके खिलाफ भी नहीं और सपोर्ट में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जलेबी बनाना हो गया, इसको जलेबी बनाता है, साफ साफ बोलो, मानते हो उसको, होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते हो, क्योंकि बंद कमरे के अंदर जियो और जीने दो को प्रिंसिपल के अंडर हो रहा है ना। ये जो आयत है, ये आयत में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ोगे? अरे सर, आयत को छोड़ो, पहले बात करो होमोसेक्सुअलिटी पे, ठीक है? ये आयत पढ़ोगे आप या मैं आपको निकाल दूं? अब यही कर सकते हो, पहले मेरी बात का जवाब दो, मेरे कुछ सवाल ये लास्ट चांस है आपके लिए। आप इस आयत को पढ़ोगे और अपनी ही बात को जो आपने कही इजाजत वाली उसको झूठ साबित करोगे, या मैं आपको निकाल दूं। बहुत लोग हैं बात करने के लिए, मेरी मजबूरी नहीं है बात हो सकती, मेरी कोई मजबूरी नहीं है आप जैसे जाहिल आदमी के साथ अपना दिमाग खराब करना, जबकि आपको कुछ भी नहीं आता जाता। फिर भी अगर मैं आपको मौका दे रहा हूं आपकी बात को सही साबित करने का और मेरी बात को गलत साबित करने का, तो ये मेरा बड़प्पन और एहसान मानिए और इसका फायदा उठाइए। अब बताइए, आप ये सवाल का जवाब दो, समीर साहब, सवाल का जवाब दो। होमोसेक्सुअलिटी का आपने बोला सही है, ये आयत पढ़ोगे, ये आयत पढ़ना पसंद करोगे? मैं उसका जवाब दे चुका हूं तुमको, दोबारा जवाब मत रिपीट। क्या उससे माशरा खराब नहीं होता होमोसेक्सुअल? मैं उसका जवाब दे चुका हूं तुमको। तुम ये आयत पढ़ना पसंद करोगे या मैं तुमको ब्लॉक करके निकाल दूं? अपने जवाब को वाज़ेह कीजिए, सबके सामने जवाब साफ साफ दीजिए, जलेबी ना बनाइए। ठीक है, मेरा जवाब ये है कि मैं किसी भी ऐसे शख्स के बारे में अपनी कोई भी राय सपोर्ट में या अपोज में नहीं दे सकता जिस इंसान के किसी अमल से उसके अलावा किसी और का नुकसान या फायदा नहीं होता। अरे माशरा खराब हो रहा है भाई, कैसी बात करते हो यार तुम? अबे माशरा तो लौंडियों से भी खराब होता है। जब तुम लौंडिया बना करके उनको मार्केट में नंगी करके बेचते हो, ऊपर से नीचे तक नंगा करके, तब माशरा खराब नहीं होता?
समीर सुनो, बात करो यार। वो तो अगर कैसे कोई बात करते हो आदमी यार? अगर कोई आदमी एक लड़की को उतने होमोसेक्सुअलिटी सतर कैसे में मानते हो? उतने सतर में क्यों नहीं रखेगा मानते हो? जितने सतर में उसको रखना है, तो उससे माशरा खराब होता है कि नहीं होता? होमोसेक्सुअलिटी को तुमने सही माना है जो है, ये तुम्हारा अच्छा अमल है, बताओ। चल, मैं नहीं चाहता तू मेरे से गाली खाए, इसलिए तुझे बिना गाली का निकाल रहा हूँ, दफा हो जा। भाई साहब, समीर मेरा भाई, 1 एक बात घंटा ये कहना आदमी चाहूंगा मैं। बर्बाद कर गया जी। हाँ समीर भाई, ये दूसरे के दीन पर या दूसरे के धर्म पर बोलते हैं। तुम्हारे हिसाब से दूसरा दीन कोई है ही नहीं, तुम्हारे हिसाब से सारे दीन गलत हैं, फिर आप दूसरे पर बात कैसे कर सकते हो? दूसरे का सहारा कैसे ले सकते हो? तुम्हारे लिए तो कोई दीन ही नहीं है ना, या सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए ही दूसरे का इस्तेमाल करना है बस। और वैसे दिल में तुम्हारा ईमान है कि कोई भी सही नहीं है, हम ही सही है बस। भाई साहब, यही तो इनकी हिपोक्रेसी है ना, कि अल्लाह के नजदीक जो है इस्लाम के अलावा दूसरा कोई दीन नहीं, लेकिन जहां हम फंसेंगे वहां कह देंगे लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। अबे भाई, कोई हो भी सकता नहीं, है कैसे? अपने दीन को साबित करने के लिए दूसरे दीन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसको गलत बोल चुके हो ना। अपने दीन को साबित करने के लिए दूसरे के दीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, दूसरे धर्म का। अब ये कह रहे कि उस पर बात होगी और इस्लाम पे बात होगी, मतलब सनातन पे बात होगी, इस्लाम पे बात होगी। सनातन पे कैसे बात हो जाएगी? क्योंकि सनातन तो आपके हिसाब से सही है ही नहीं। तो ये इनको बैसाखी चाहिए ना असल में अब्दुल्ला भाई, हाँ हाँ बिल्कुल। इनको चाहिए बैसाखी। कोई भी सिंगल स्टैंड इस्लाम को ये डिफेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम को अगर आप पूछोगे ना कि इस्लाम की अच्छाई बताओ, जी तो ये आपको दूसरे मजहब की बुराई बताएंगे। आप फिर पूछोगे अरे भाई मैं तो अच्छा ही पूछ रहा हूँ आपके मजहब की, ये फिर आपको बुराई बताएंगे। ये आपको कभी सीधा अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन असल हकीकत इनके अमल से ये पता चलती है कि इस्लाम की अच्छाई ही ये है कि आप दूसरे मजहबों की बुराई करते हैं। बस ये हाँ इस्लाम की वही तो। अच्छाई है। आप इतने वक्त से हैं, जी काफी बार हमारी बात भी हुई है, काफी बार मैं आपके जी प्लेटफॉर्म पे गया, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, बैक जी स्टेज में भी कभी बात हुई है। क्या कभी आज तक मैंने आपको एक बार भी कहा कि आप एक्स मुस्लिम हो गए हैं तो आप हिंदू बन जाइए, अब सनातनी बन जाइए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी और बिल्कुल को भी नहीं नहीं कहा होगा मैंने, कभी भी नहीं कहा मैंने। नहीं कहा। आपको पता है अगर कोई मुझे एक्स मुस्लिम ये कहे ना अब्दुल्ला भाई कि जी मुझे एक अकीदा चाहिए, मुझे एक मजहब चाहिए, मुझे एक दीन चाहिए, या मुझे एक धर्म चाहिए जिसको मैं फॉलो करूं, आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा मजहब धर्म फॉलो करूं, तो हमेशा मेरा जवाब ये होता है इट्स अप टू यू, ये आपको तय करना है। क्योंकि आपने मजहब इस्लाम को छोड़ा, अपनी अकल अपनी समझ से, आपको ठीक नहीं लगा। अब अगर आप कोई अकीदा अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप तय करेंगे कि आपको क्या अपनाना है, क्या चाहिए। जी मैं बिल्कुल सही आपको बात। कभी भी नहीं कह सकता कि आपको क्या अपनाना चाहिए। मुझे जो सही लगा मैंने अपना लिया, आपको जो सही लगता है आप अपना लो, कोई एतराज ही नहीं है हमें इस बात से। तो फिर भी सही एक बात। आदमी आकर के मुझसे क्यों सवाल कर सकता है कि मैं वर्सेस पे बात करूंगा? आप सारी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप एक्स मुस्लिम के साथ डिस्कशन और डिबेट भी इसीलिए करते हो ताकि वो एक्स मुस्लिम जो है वापस इस्लाम में आ जाए। जी हमारा तो नहीं है बिल्कुल। ऐसा किसी को कन्वर्ट करने वाला। तो अगर आप सारी ये दुनिया को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो अपने अकीदे को आप डिफेंड करोगे। हम उस अकीदे को क्यों डिफेंड करें जिसको हम आप पर थोपना नहीं चाहते? हमारी तरफ से एथीस्ट बन जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, जो सही चाहे बात है। बन जाओ। हम हाँ सही बात है, हम आपको अपनी तरफ नहीं बुला रहे हैं, हम तो आपको आपके बारे में बता रहे हैं आपको। सही बात है बिल्कुल भाई। हमारा मकसद तो ये है ही नहीं है ना कि हम तुम्हें अपनी तरफ लेकर आए। हमारी तरफ तुम्हें आना है, तुम्हारी मर्जी है, आओ या ना आओ, ठीक है, लेकिन जी तुम्हारा मकसद तो यह है कि हम तुम्हारी तरफ पहुंच जाएं। तो तुम्हें बिल्कुल अपना ऐसा आप ही। को सही साबित करना है। एक और चीज मैं आज जी बोल दूं अब्दुल्ला भाई, हालांकि इस जी जी दंगर को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको तो चलाना ही अपना एजेंडा दूसरे मजहब को बुरा बोलकर है। पर्सनली अगर कोई मुझे आकर के बोले ना कि भाई मैं सनातन अपनाना चाहता हूँ, कोई एक्स मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ,
جی میں سناتن میں آنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں اس پر پتہ ہے کیا کہوں گا عبداللہ بھائی, اس پر بھی میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ سناتن اپناؤ مت, اور اگر اپنا رہے ہو تو کسی کو بتاؤ مت. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو, میں کبھی بھی کسی کو نہیں بولوں گا تم سناتن اپنا لو. جو اپنے من سے کہیں بھی جانا چاہ رہا ہے وہ جائے, وہ اس کی فری ول ہے. پھر میں کون ہوتا ہوں اس کو بولنے والا کہ تم یہاں نہیں وہاں جاؤ. لیکن مجھ سے اگر کوئی سجیشن مانگے گا نا کہ مجھے سناتن اپنانا چاہیے, تو بھائی میں صاف منع کر دوں گا اس کو. اور یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی, لیکن اس کے پیچھے میرے پاس بہت سارے ویلڈ ریزن اور آرگومنٹ ہے جس کی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں. ریزن نمبر 1, ابھی سناتن سماج جو ہے, ہندو سماج جو ہے, وہ کمپلیٹلی تیار نہیں ہے گھر واپسی کرنے والوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. آپ کو بہت سارا کچھ جھیلنا پڑے گا سناتن میں آنے کے بعد. اگر آپ ایکسپٹینس چاہتے ہیں کمیونٹی سے, آپ کو بہت جدوجہد کرنی پڑے گی, بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کی نسلیں ہیں آگے کی, ان کے آپ کو شادی بیاہ رشتے کرنے میں بہت دقت ہوگی اگر آپ ارینج میرج کرنا چاہتے ہو تو. کیونکہ ابھی ہمارا سماج جو ہے اس لیول تک تیار نہیں ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی مسلم آ کر کے گھر واپسی کر کے سناتن میں آئے گا تو اس کے ساتھ روٹی بیٹی کا رشتہ رکھا جائے گا. حالانکہ رکھ رہے ہیں لوگ, ابھی لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے, چینجنگ آ رہی ہے, پر ابھی اس لیول تک نہیں ہے عبداللہ بھائی. ایک دن گھر واپسی کی بات چل رہی تھی تو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کہتے ہیں گھر واپسی کرواؤ, 2 لوگوں کی گھر واپسی ایک آدمی کو کرنی چاہیے. میں ایک اکیلا آدمی ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اکیلا 1000 لوگوں کی گھر واپسی کروانے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے مجھے 1000 گھر لا کر کے دو جو ان کو اپنائیں گے. اگر آپ کے پاس 1000 گھر ہیں ایکس مسلموں کو اور مسلموں کو اپنانے کے لیے, تو 1000 لوگوں کی گھر واپسی میں کرواؤں گا. لیکن جب تک آپ کے پاس وہ گھر نہیں ہے 1000, تب تک آپ کو کوئی حق نہیں بنتا 1000 لوگوں کو یہ کہنے کا کہ گھر واپسی کر لو. میں اس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں عبداللہ بھائی, اور یہ آدمی آ کر کے مجھے کہتا ہے کہ سناتن پہ بات کرو میرے ساتھ. کیوں کروں بھائی تیرے ساتھ سناتن پہ بات میں؟ صحیح بات ہے, یہ آدمی ہی صحیح نہیں ہے. ابھی انہیں کسی کا پتہ نہیں ہے, ابھی تمہارے بارے میں صحیح سے جانتے نہیں ہیں. لیکن سمیر بھائی میں نے تمہاری تعریف بہت لوگوں سے سنی ہے, آپ تعریف کے لائق ہو, ویسے اچھے انسان ہو آپ. تمام تعریف صرف اس رب کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. اچھا, اس سے میرے ایک سوال ہے, ایک زبردست سوال ہے, اور یہ سوال ایکچولی میرا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ سوال جو ہے ہمارے ایکس مسلم علی بھائی کا ہے. علی بھائی نے مجھے ایک سوال دیا تھا, وہ سوال اسی بات سے ریلیٹ کرتا تھا, وہ میں رکھ دوں پھر آگے ہم بات کریں گے ہمارے کافر بھائی سے اور ایک بیک اسٹیج میں جو مومن بھائی ان سے. آج علی بھائی کی میری بات ہوئی اور علی بھائی نے مجھے کہا کہ نبی جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ نہیں کہتا, وہ رب کہتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا واغفر لنا وارحمنا وترحمنا. تو جہاں جہاں بھی نبی دعا کر رہا ہے وہ رب کہہ رہا ہے, اللہ نہیں کہہ رہا ہے. تو پھر یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے, رب کون ہے؟ عبداللہ بھائی یہ سوال آج علی بھائی نے میرے سے پوچھا تو میں نے تو ان کو اپنی سمجھ سے جواب دے دیا اس وقت, مگر یہ بہت بہت بڑا مدعا ہے سوچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو وہ شروع میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام عالم کے رب کی تعریف وہاں پر ہو رہی ہے. وہ اللہ نہیں ہے سر, جو تمام عالم کا رب ہے وہ اللہ نہیں ہے, اس کو زبردستی اللہ بنایا جا رہا ہے. رب الگ ہے. اللہ جو لفظ آیا ہے, اللہ اسلام کے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے یہ بات آیا ہے, پہلے ہی اللہ لفظ تھا؟ نہیں اللہ پہلے سے ہی ہے, مگر بات یہ ہے کہ پریکٹس کی جو بات ہے جی جی, وہ پریکٹسنگ میں, پریچنگ میں, دعاؤں میں اللہ نہیں ہے, رب ہے. دعاؤں میں نہیں ہے, یعنی دعاؤں میں رب ہے. جی. جہاں تک آپ اللہ لفظ کی جب آپ اسٹڈی کرو گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے.
यानी कि जैसे आपका नाम अब्दुल्ला, जैसे मेरा नाम समीर, या फिर किसी का भी XYZ कोई नाम, अच्छा जो नाम होता है ना प्रॉपर नाउन, वो नाउन होता है हाँ प्रॉपर। तो हाँ अल्लाह समझ जो गया। है वैसे ही प्रॉपर नाउन है, एक नाम है। ये इसका मतलब गॉड बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह अच्छा अरबी का वर्ड जो है अल्लाह, उसका इंग्लिश में मतलब गॉड बिल्कुल नहीं है। इलाह का मतलब होता है गॉड, इलाह, नॉट अल्लाह। अच्छा अल्लाह प्रॉपर नाम है। और अल्लाह इसीलिए कहते हैं मुसलमान भी कि अल्लाह जो है वो अल्लाह का जाती नाम है, 99 उसके सिफाती नाम है। अल्लाह ऐसा तो नहीं है जैसे कि ला को ही अल्लाह बना दिया हो, जैसे जो ला था एक अल अल्लाह मैंने था वो। अल हाँ का मतलब अच्छा देखिए, अल का मतलब होता है दी ग्रेट या ग्रेटेस्ट, हाँ द हाँ इस ग्रेट तरीके अल से, जैसे अल उल्लाह, इसको मिला के इला। बना दिया अल्लाह। जी, समद जो है वो अरब के अंदर एक आइडल का नाम था, समद, जी जिसको अरबी लोग जो है वो पूजा करते थे, प्रस्टिस क्या करते थे उसकी। उसका प्रॉपर नाम था समद, अल जी समद। उसको बना दिया अस समद, अल्लाह का नाम दे दिया। लो जी, समद भी अल्लाह हो गया। यानी कि अल्लाह एक आइडल है, एक मूर्ति है। जी हाँ वही समझ में आ रहा है। देखो ये सारे उनमें से ही नाम चुराए गए हैं जितने भी लिए, जैसे ला भी, समद भी। बिल्कुल। और कई चीजें मेरे ख्याल से ये मुशरिकों की ही प्रैक्टिस करते आ रहा है। जैसे हज का तरीका भी मैंने हदीसें देखी हैं, हज का तरीका भी ऐसा ही है जैसे पहले मुशरिक लोग करते थे हज, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तवाफ करना और काबे के इर्द गिर्द घूमना, और मतलब कि जितनी भी चीजें मिल रही हैं ये सब चीजें उनसे ही चुराई हुई हैं। तो कुछ तो ऐसी हदीसें मिली हैं, मुशरिक कह रहे थे हज पिछली कौम जब वो से चुराया, मुसलमान हो गए थे। आइडल हाँ वर्शिपर से हज चुराया, तवाफ हाँ उनसे चुराया। इसके अलावा जो है वो जो हजर अस्वद को चूमते हैं जाकर के, वो उनसे चुराया। और हाँ रोजा, वो भी उनसे ही था। रोजा जो है यहूदियों से चुराया, नमाज यहूदियों और क्रिश्चियन से चुराई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाँ चेंज करके चेंज सब करके चुराया, और अगर थोड़ा थोड़ा चेंज करके नया बना करके पेश कर दिया। हाँ अगर वाकई अल्लाह की तरफ से दीन होता तो ये अलग से होना चाहिए था ना। जब ये इसको अलग बनाया गया है तो इसमें सब ऊपर से आनी चाहिए था, लेकिन इन्होंने सब उनको ही कॉपी कर करके अपने अंदर ले लिया। और लोग इसका एतराज भी करते थे कि ये तो हम जब मुशरिक थे जब ये वाला काम करते थे। बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये सब चीजें मुसलमानों को सोचनी चाहिए, लेकिन कहाँ सोचते हैं, इतना भाई टाइम ही नहीं मिलता मोहम्मद उनके खुद पास। मुसाबिहत करता था यहूदियों से, पहले यहूदियों से हाँ मुसाबिहत करता था, हर काम वो इस तरीके से करता जिस तरीके से यहूदी करते थे। लेकिन जब हाँ यहूदियों बिल्कुल। ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपको नबी नहीं मान सकते हम, क्योंकि आप वो मसाया हो ही नहीं, आखिरी नबी जिसकी हमें खुशखबरी दी गई है, आप वो हो ही नहीं, तो फिर इसने हर काम यहूदियों के बरक्स किया। जो काम यहूदी कर रहे हैं हाँ वो मत करो, उसके बिल्कुल उल्टा करो। हाँ बिल्कुल, फिर उनके खिलाफ हो गए। और जब खराब हो उनके गया। तरीके पर चल रहे थे तो वो इसलिए चल रहे थे ताकि उन लोगों को अपने साथ कन्वर्ट कर सकें, मिला सकें। और इसी वजह से ये सारी कहानियाँ आई हैं इस कुरान मजीद के अंदर भी। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पुरानी कहानियाँ डाली हुई है ना, ये कहानी डालने का मेन मकसद यही था कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद लोग इस्लाम की तरफ आकर्षित हो जाएं, इसकी तरफ जी। आने की कोशिश करें। लेकिन वो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, वो ये कहानियाँ डालने के बाद भी नहीं आए। तो फिर उनको मारना काटना शुरू कर दिया, फिर उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि अब मैं यहाँ किसी को रहने ही नहीं दूंगा मुसलमान के सिवा, क्योंकि वो आए नहीं। ये फर्क आपको कुरान में ही मिल जाएगा। देखिए कुरान खुद कहता है कि ये लोग कहते हैं कि ये तो पिछलों की कहानियां हैं जो ये शख्स हमको सुनाता है, यानी कि जी पिछले बिल्कुल। लोगों की कहानियां सुना रहे थे मोहम्मद साहब उनको। जैसे सूरह काफ, नौजवानों का किस्सा सुना रहे, गार के उन लोगों का जो गार में चले गए, या फिर इस तरह से कि अलग अलग किस्से, मूसा का किस्सा, ईसा का किस्सा, इब्राहिम का किस्सा, नूह का किस्सा, आदम का किस्सा, तो सब पिछलों की कहानियां हैं जो सुना रहा था। तो कुरान खुद कहता है कि ये लोग कहते हैं कि ये शख्स जो है पिछलों की कहानियां सुनाता है, फेरी टेल सुनाता है, जो ये कहीं से सुन लेता है। और लोग तुम्हें कहते हैं कि ये तो बस एक कान है जो सुनता है और आकर के वो बातें बता देता है, तो कह दो कि मैं एक अच्छा कान हूं। यानी कुरान ये नहीं कह रहा कि तुम ये कहो कि मैं कान नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं, बल्कि कुरान ये कह रहा है कि तुम जाकर कह दो कि मैं एक अच्छा कान हूं जो हर बात सुनता है। फिर इस तरह की चीजें। अच्छा, उसके बाद में कुरान ये कहता है
کہ اے نبی ہم نے جو کچھ تیرے پر نازل کیا ہے اگر تجھے اس میں ذرا بھی شک اور شبہ ہو تو جا کر کے ان سے پوچھ جن پر ہم نے تجھ سے پہلے کتاب نازل کی. تو کون ہے وہ؟ یہودی اور نصرانی. ان سے جا کر کے پوچھو بھائی, ان سے کنفرم کرو کہ ہم نے تم پہ جو نازل کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور بعد میں وہی قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دوستی کے سب سے زیادہ قریب تمہارے لیے وہ لوگ ہیں جو خود کو نصارہ کہتے ہیں, لیکن مشرک اور یہودی تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب وہ دشمن ہو گئے جن سے کنفرمیشن لینی تھی. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیسے بدل رہا ہے, کیسے پلٹی مار رہا ہے. پہلے 3:52 میں کہتا ہے کہ بھائی وہ یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو کرسچن ہے, اہل کتاب جو ہے یہودی اور نصارہ, یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو تم انہیں دوست مت بناؤ اپنا, کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. پھر جا کر کے 82 میں کیا کہتا ہے کہ نہیں جو نصارہ ہیں وہ دوستی کے قریب ہیں اور یہودی اور مشرک جو ہے وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. مطلب اپنی ہی بات کو قرآن خود ہی ایک ہی چیپٹر میں کانٹرڈکٹ کر دیتا ہے. ہاں پھر ہو سکتا ہے عیسائی لوگ ہوں گے نا, وہ تھوڑے نرمی سے پیش آئے ہوں گے, تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے عیسائی ہمارے دین میں کنورٹ ہو جائیں, تو اس لیے انہوں نے عیسائیوں کو چھوٹ دے دی بعد میں. پھر ایک قرآن جو ہے بار بار بدلتا رہتا ہے. اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ چینجنگ آتی ہے بہت ماحول کو دیکھ کر, اور جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن لوہے محفوظ میں جیسا تھا ویسا کا ویسا محفوظ ہے. اگر واقعی لوہے محفوظ میں قرآن ہے تو قرآن کی آیتیں بدلتی کیسے ہیں؟ ماحول کے حساب سے آیتیں کیسے آ رہی ہیں؟ پھر بھائی اللہ کو جو سب کچھ پہلے ہی معلوم ہے, تو کتاب تو پہلے ہی بک کی طرح سارے چیپٹر آ جانے چاہیے تھے. لیکن یہ دھیرے دھیرے ماحول کے حساب سے جیسی ضرورت پڑ رہی ہے آیت کی, ایسی آیت آ رہی ہیں, اور پھر آیتیں بدل بھی رہی ہیں, آیتیں چینج بھی ہو رہی ہیں. اس میں ایک پرابلم اور بھی ہے. ایک معصومانہ سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے نا عبداللہ بھائی اس میں, کہ اگر اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن پہلے ہی لکھ کر کے رکھا ہوا تھا تو پھر تو اللہ نے یہ بھی لکھ کر کے رکھا ہوگا کہ زینب کو حق نہیں ہے زید سے شادی کرنے سے انکار کرنے کا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 36, کیونکہ محمد اس کا فیصلہ کر چکا ہے. اور پھر اس قرآن میں اللہ نے پہلے سے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اب جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کرا دیا. تو پہلے سے یہ بھی لکھا ہوگا پھر تو, اور پہلے سے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اے نبی کی بیویو, نبی کے خلاف تم عمل نہ کرو ورنہ اللہ جو ہے تم کو طلاق دلا کر کے تم سے بہتر بیوی ان کو دلا دے گا. تو یہ سب باتیں بھی پھر تو اللہ نے لکھی ہوگی اوپر. جی بالکل نہیں, صحیح بات ہے. تو اگر یہ باتیں بھی اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی تو یہ سب کام جو ہو رہا تھا یہ سب تو پھر اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا. پھر بندہ کرے کیا جب اللہ پہلے لکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں وہی تو, یہ چیز تو سمجھ سے باہر ہے. یہ چیز یار یہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے حساب کتاب. بھائی کو ذرا ویریفائی کر لو. جمن بھائی, جمن صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. جمن صاحب جو ہیں. سر جے ہند. سر جے ہند سر, آپ مسلم ہیں؟ ہاں سر میں مسلم ہوں سر. اچھا کچھ سنا دیں بھائی. سر کچھ سنا دیں, جیسا کہ تشہد سنا دے. تشہد اصل میں مجھے پوچھنا یہ تھا سمیر بھائی کہ آپ لوگ یار بات کرتے کرتے گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں, اس پہ بات مت کرنا. تشہد سنا دیجئے. لسن, پہلے میری بات سنو سر. گالی سر گلوچ تشہد سنا دیجئے, آپ کی بات سنی جائے گی, لیکن بعد میں پہلے آپ ٹیسٹ دیجئے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, پہلے یہ کنفرم کریں گے ہم, پھر آپ سے بات ہوگی. سمیر سر, یہ جو آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت ہے اس میں کیا لکھا ہے سر؟ بھائی میرے تشہد سنا دیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو نکال دوں. کیوں نکالیں گے سر؟ میں تو آپ کا فین ہوں. کیونکہ میں مسلموں سے بات کر رہا ہوں آج کی اسٹریم میں. اگر آپ مسلمان ہی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیوں وقت ضائع کروں؟ سر اس لیے میں مسلم ہوں سر, اسی لیے ثابت کریں نا, ثابت کریں آپ مسلم ہیں. تشہد سنائیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ ہے دوسرا میرے بھائی. میں نے آپ کو کہا تشہد سنائیں. تو میں گواہی دے رہا ہوں نا سر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. چلو عطیات سنا دو. عطیات میں نے گواہی دے دیا نا سر, تو جب گواہی دے دیے تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ سمیر سر جو یہ سامنے قرآن کی آیت ہے, عبداللہ بھائی دیکھو ایسے مینٹل کیس آتے ہیں ہمارے پاس.
देख रहे हैं। हाँ वही तो भाई, आते आते सुना दो आप। ये कह रहा है कि जी मैंने गवाही दे दी भाई, इसलिए मुझे मुसलमान मान लो सिर्फ गवाही देने पर। चलो ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो मैंने भी पढ़ लिया, तो क्या मैं मुसलमान हो गया? क्यों जुम्मन भाई, मैं मुसलमान हो गया? समीर भाई दिल से पढ़ना चाहिए, वैसे तो तोते से भी रगड़वा तो दो दिल तो से वो तो भी पढ़ दिल से तो तुमने भी नहीं पढ़ा, मुझे तो मुंह से आवाज आई, दिल से थोड़ा ही ना आई है। नहीं आप दिल से, मैं आपको नहीं दिल बता सकता ना सर, दिल का हाल तो अल्लाह जानता है ना। नीचे वाले तो दिल से तो नहीं इसमें पढ़ दिया कहीं आपने? नीचे वाले दिल से? नहीं, ये देखो गंदी गंदी बात कर रहे हैं आप, लोगों की बात सुनते गंदी हैं बात? लोग। अरे दिल नीचे ही होता है भाई, ऊपर मुंडी होती है, फिर कंधे होते हैं, फिर नीचे दिल होता है। दिल नीचे ही नहीं होता है, मैंने क्या गंदी बात कर दी? आप पढ़े लिखे हैं सर, तो फिर ऐसी बातें नहीं किया जाता नहीं ना। तो भाई मेरे, आपने दिल से अगर पढ़ा होता तो उसकी तो मुझे आवाज ही नहीं आती, मुंह से पढ़ा है तभी तो आवाज आई है। अच्छा, मैं कुरान के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ ना समीर भाई? हाँ, अगर आप अपना मुसलमान होना साबित कर देते हैं तो, नहीं तो फिर नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में आइएगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं मुस्लिम ही हूँ सर। अच्छा बताओ, मुस्लिम। अच्छा बताओ, जनाजे की जो नमाज है उसकी अजान कितनी देर पहले होती है? उसमें अजान नहीं होती है। यू कंफर्म मुस्लिम सर? अच्छा सर, कितनी रकात होती है उसमें? उसमें रकात भी नहीं होती है। अच्छा ठीक है, चलो पास हो गए तुम, करो सवाल करो। ये जो सामने कुरान की आयत आप पेश करे हैं, ये कौन सा सूरे है सर, और इसमें क्या लिखा है ये पूछना चाहता हूँ। सूरह अन-निसा आयत चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24 है, जिसमें लिखा हुआ है वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमालिकुम मुहसिनीन गैरि मुसाफिहीन। यानी कि शौहर वाली औरतें भी तुम्हारे लिए हराम की गई, लेकिन वो जो लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, ये अल्लाह का तुम पर लिखा हुआ फरीजा है। जी भाई, समझ लगी? और पढ़े सर। आप अपना मुद्दा बताओ ना, मैंने पढ़ दिया इस आयत में क्या लिखा हुआ है। तो इस आयत में जी 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 आपको क्या समझ आ रहा है इस आयत से, बताइए। हाँ सर पढ़े सर, पूरा पढ़े सर। आपको क्या समझ में आ रहा है इस आयत से, मुझे बता दें, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा कुरान पढ़ने बैठूंगा। अरे नहीं, एक ही आयत, अगर जो आपने चैप्टर नंबर 4 और 24 आपने आयत पढ़ी है सर, तो इसमें चलो मैं आपको इसका निचोड़ बता देता हूँ। इसका निचोड़ ये है कि कुरान जब के उन रिश्तों के बारे में बता रहा है या उन किस्मों के बारे में बता रहा है जिनके साथ मुसलमानों को निकाह करना जायज नहीं है, तो उनकी किस्में जो है 23 में बताता है, और उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए 24 में आता है, तो कहता है कि और शादीशुदा औरतें भी तुम्हारे लिए हराम है। यानी कि तुम शादीशुदा औरतों से, यानी शौहर वाली औरतों से तुम हम बिस्तरी नहीं कर सकते या शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो जो गुलाम बन करके माले गनीमत के तौर पर औ मा मलकत ऐमानुकुम के तौर पर तुम्हारे कब्जे में ना आ जाएं, अगर आ गई तुम्हारे कब्जे में गुलाम के तौर पर, तो फिर आप उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हो। ये कुरान कह रहा है ओवरऑल। अब आप बताएं, आपको क्या, आपके दिमाग में क्या है? तो पहले तो सेक्स था ना सर, अपनी बांदियों से और लौंडियों से, ये तो कहा था ना सर ने को उसमें सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5 और 6 में कहा है ना कि तुम अपने उनके साथ सेक्स कर सकते हो जो आपकी बीवियां हैं और आपकी लौंडी, यानी आपकी जो नौकर रखते थे। लेकिन अब जब नौकर का दौर नहीं है, तो अब निकाह कैसे हो सकता, बगैर निकाह के कैसे सेक्स कर सकते हैं सर? तो इसमें गलत क्या लिखा है? इसमें गलत ये है कि इनके साथ में जो है वो शादी करना जरूरी नहीं है, बगैर शादी के भी आप हम बिस्तरी कर सकते हैं उनके साथ। हाँ, तो आप उस वक्त ये था ना सर। ठीक है, तो बस यही है इस आयत के अंदर।
اب آپ نے آकर کے پرٹیکولر پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں بتاؤ کیا لکھا ہے، تو میں نے بتا دیا آپ کو. یہ مجھے لگا کہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور مانن لے رہے ہیں، تو ہمیں لگا کہ یہ غلط لکھا ہے. اب ایک چیز اور پوچھ لوں سر آپ سے. پوچھیے. سر یہ کیا آپ یہ حدیث اچھا، کو یہ open پوچھنے کے بعد آپ مجھے اجازت دیں گے کچھ پوچھنے کی آپ سے؟ ہاں ضرور پوچھ سکتے سر. یہ چلیے. آپ بتا سکتے مسند احمد حدیث نمبر 21,553 اوپن کر سکتے آپ؟ نمبر بتائیے گا دوبارہ. مسند احمد کی کون سی حدیث آپ بول رہے ہیں؟ 21,553. اوکے، کیا ہے اس میں؟ اوپن کریں گے سر اسکرین پہ. بتائیے نا اس میں ہے کیا، میں اوپن تو کر دوں گا، سر میں اور اس میں ہے آپ کا کیا؟ بہت بڑا فین ہوں سر. میں آپ کا بہت بڑا سیریسلی سر، کیونکہ مجھے آپ سے نالج ہوتی ہے سر. بھائی تم مسلمان کہاں سے ہوئے پھر میرے فین ہو تو؟ فین ہوں سر، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں نالج ملتی ہے. دس از نالج سر. میں آپ کی وجہ سے مجھے نالج ملتی ہے سر. اچھا، چلیے میں مسند احمد کی حدیث لے کر کے آ رہا ہوں آپ کے سامنے. بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حدیث میں. یہ لیجیے، آ گئے آپ کے سامنے. جی بھائی، 21,553 ہی بولا نا آپ نے؟ ہاں سر. ہاں تو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ رکھیے اسکرین پہ، ابو درداء کی روایت ہے یہ وہ حدیث نہیں ہے سر مسند احمد کی. یہ عبداللہ سر کے پاس ہوتی ہے. لیکن یہ حدیث ایک بات دکھائے تھے. یہ دیکھو بھائی، یہ مسند احمد ہے اور یہ 21,553 ہے. جی تو وہی حدیث ہے بھائی، میں نے تو وہی کھولی ہے. بتائیں آپ اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ دیکھیں، وہی حدیث ہے. حضرت ابو ذر لکھا ہوا ہے سر. ابو درداء، ابو دردہ. سوری، ابو یہ ذر ابو حضرت ابو ہاں ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی نہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یہ حدیث نہیں ہے سر. یہ عبداللہ بھائی کے پاس ہوگی. خیر یہ تو کئی اس میں آ رہا ہے. اس میں ہوگا شاید، گوگل پہ ہوگا. چلو آپ کچھ پوچھ رہے تھے سر آپ ہم سے. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے فین ہیں اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ایسا ہے ہاں کہ سر. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی جو بال ہے وہ کمپلیٹ بلیک ہے اور کمپلیٹ وائٹ ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے ایک ٹائم پہ دو کلر کی ایک ہی بال ہونا کمپلیٹ، وہ بھی. لیکن چلے پھر بھی میں یہ مان لیتا ہوں کہ آپ جدوجہد میں ہیں یا کشمکش میں ہیں اور میری باتوں کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تک مسلمان ہیں؟ ہاں سر. تو وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو ابھی تک مسلمان بنا کے رکھا ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث. ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے قرآن حدیث میں بھائی؟ قرآن مرکلس ہے نا سر. قرآن ایک جادو ہے، اسی لیے. اچھا، ہاں اور سر. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایک میریکل ہے، قرآن ایک جادو ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن ہر ایک دور میں سر یہ مرکلس ہے نا. ارے میرے بھائی، قرآن ارے میں میرے بھائی، کہا قرآن گیا تو ہے. خود یہ کہتا قرآن ہے کہ جادو جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام ہے جادو کرنا. آپ کہہ رہے ہو قرآن جادو کی کتاب ہے. جادو ہے کیونکہ ہر ایک دور میں یہ جادو ہے. وہ جادو الگ الگ ہوتا ہے نا. جادو جیسے فور ایگزامپل موسیٰ سے ہوئی تھی اور فرعون کے جادوگروں سے ہوئی تھی. تو جادو جادو ہوتا ہے. کچھ جادو کو ہم حلال مانتے، کچھ جادو کو ہم. کون سا جادو ہے قرآن میں؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ ایک دو جادو.
कुरान में जैसे ही कहा गया है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 एंड 24 में कहा गया है कि अगर तुम्हें शक सुबह हो तो कुरान की एक आयत ला कर दो, और नहीं ला सकते तो वो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो सर इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुरान एक जादू है ना कुरान की, इसीलिए मैं कुरान का फैन हूँ, और आपका इसलिए फैन हूँ क्योंकि आप विटनेस पेश करते हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्ट आयत को पेश करते हैं, तो मुझे ज्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं आपका फैन हूँ सर। आई एम नॉट अच्छा, जोकिंग। आपने जो बात करी है कि चलो मेरी बात छोड़ दो, खैर वो तो मैं समझ गया हूँ, आप वो मजाक कर रहे हो, लेकिन बात ये है कि आपने जो कुरान की बात करी, अरे भाई सुनो तो सुनो, कुरान की जो बात करी है कि कुरान कहता है कि इसके जैसी एक आयत ले आओ, या फिर आगे कहता है इसकी जैसी एक सूरा ले आओ। तो मुझे बताओ कि अगर कोई आदमी उसके कुरान के जैसी कोई आयत बना भी दे या ले भी आए, ये कह करके कि लो ये आयत जो है वो कुरान की आयत जैसी है, तो इसलिए कुरान का जो मुतालबा है वो मैंने पूरा कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि उस आयत को वेरीफाई कौन करेगा कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? क्योंकि जो चैलेंज दे रहा है, मुहद्दिस नहीं कर सकते कुरान की आयतों को वेरीफाई। काहे नहीं कर सकते सर? कुरान को अगर 1450 साल पहले से आज तक वो कुरान मिरेकल्स के तौर पर लोगों ने बहुत पेश किया लेकिन कर नहीं पाए। कि भाई ये तय कौन करेगा कि वो आयत कुरान की जैसी है कि नहीं है? क्योंकि चैलेंज तो अल्लाह ने दिया है और कुरान भी आपका अल्लाह ने नाज़िल किया है, तो अब ये कौन तय करेगा जो आयत कोई बनाएगा कि वो कुरान की जैसी है कि नहीं? अल्लाह के बनाए हुए बंदे। तो आज तक आपने देखा कि कोई उसकी तरह बना पाया है? नहीं, मेरे पास तो आयतें हैं, बहुत सारी हैं, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुद्दा तो ये है कि अगर मैं आपको दे भी दूंगा ऐसी आयतें, समीर कौन सर, करेगा कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं है? कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे तो वो रब्बाना कहते थे ना सर? आए समीर सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। इधर उधर नहीं जाना, दूसरा सवाल है वो, दूसरे सवाल पे बाद में जाएंगे। अभी फिलहाल जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, पहले जो बात चल रही है ना उस पे बात कर लेते हैं, जम मत मारो बंदर की तरह इधर से उधर। पहले ये बताओ कि उसको वेरीफाई कौन करेगा? न बनाओ, क्योंकि मुझे इंसान बनाया है रब ने, तो इसके लिए मुझे कहा है सूरह हुजरात में कि मैं इंसान बनाया है। आई नॉट मंकी सर, मैं बंदर वगैरह मत कहो समीर सर। आप भाई मेरे जो टॉपिक पे बात कर रहे थे उस टॉपिक को पहले मुकम्मल कर लें पूरा, अगले टॉपिक पे जाने से पहले। जी ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि कौन वेरीफाई करेगा? तो मैं आपसे बहुत बात करूंगा सर। कौन वेरीफाई करेगा भाई मेरे, ये बता दें। अब कौन वेरीफाई करेगा? जो इसका एक्सपर्ट होगा सर, और आज तक कोई कर नहीं पाया। चैलेंज तो अल्लाह ने दिया है, कुरान की आयतें भी अल्लाह ने नाजिल की है, तो कोई आयतें उसके जैसी है कि नहीं है, ये कोई बंदा कैसे तय कर सकता है? ये तो अल्लाह ही तय करेगा ना जिसने चैलेंज दिया है। नहीं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा ना ये कुरान, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के बारे में वेरीफाई तो ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आओ वेरीफाई करने के लिए। मेरे पास चंद आयतें हैं, सहाबा को, चंद चैप्टर हैं, ठीक है, सहाबा को ले आओ। अरे भाई सहाबा को लेके से लेकर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर हैं। आपने जैद पटेल साहब से डिबेट किया, आपको पता नहीं चला? देखो भाई सुनो मेरी बात। हाँ भाई, बात ये है कि आपने कुरान का मौजूजा पेश किया, कुरान का मिरेकल पेश किया, और आपने कहा कुरान का मिरेकल ये है कि कुरान के जैसी एक सूरा जो है वो लेकर के आ जाओ, ठीक है? हाँ। तो अगर कोई लेकर के आएगा तो उसको वेरीफाई अल्लाह के सिवा कोई कैसे कर सकता है, जबकि ना तो उन्होंने वो नाजिल की और ना उन्होंने चैलेंज दिया। सहाबा ने कितनी कोशिश की कि इस आयत की तरह कोई एक आयत पेश करो, लेकिन कौन से सहाबा ने की? कौन से सहाबा ने की? कितने ऐसे सहाबा थे जो सूरह कौसर, नाम बताएं उनका, नाम बताएं उनका।
नॉलेज नहीं है नाम सर। तो झूठ बोलोगे तो नॉलेज कहाँ से होगी? झूठा दावा अल-मुस्लिमों करोगे झूठ नहीं बोलता। भाई, मोमिन झूठा झूठ दावा बोलकर क्या करोगे बोले? तो फिर तो दिक्कत होगी ना नाम बताने में। हम आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा सर? आप मुझे ठीक कुछ है, देंगे ठीक है, डोनेट में हदीस क्या? हदीस नंबर दे दो, हदीस नंबर दे दो, साहबाओं ने कोशिश की कुरान लाने की। हदीस नंबर नहीं है, कुरान हदीस की आयत नंबर दे दो। नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान की हवाला तो दिया मैंने सर आपको कि कौन इस सी आयत में लिखा हुआ है कि साहबा ने इसके जैसा आयत लाने की कोशिश करी? सहाबा ने उसमें लिखेंगे थोड़ी कुरान में, कुरान एक अल्लाह की आपको कैसे किताब पता है। चला कि साहबा ने कोशिश करी इसके जैसा कुरान लाने की और ला नहीं पाए? आपको कैसे पता लगा ये? अरे सर मैं जानता हूँ। अरे कैसे जानते हो, वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता कैसे लगा ये? तो आपको क्या लगा कि ये कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं है? अरे यार, सवाल का जवाब सवाल होता है क्या कभी? तुमने एक दावा नहीं किया, मैं नहीं, उसकी दलील मांग रहा हूँ। दलील मांग रहे हैं तो आप इसको एक आयत पेश करके दिखाओ अगर आप सच्चे हो तो। अरे वो तो मैं करूंगा, कुरान लेकिन अभी जो तुमने ये दावा किया है कि सहाबा भी नहीं ला पाए इसके जैसी एक आयत, तो तुम्हें ये कहां से पता लगा कि सहाबा ने लाने की कोशिश करी और ला नहीं पाए? हमें पता करने की क्या जरूरत है सर? मैं फिर दावा क्यों कर रहा है डंगर? मैं दावा जब इसलिए कर तुम्हारे रहा हूँ पास कि कुरान रेफरेंस की नहीं है हवाला। और तुमको पता करने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर ये दावा क्यों कर रहा है कि सहाबा ने कुरान की जैसी आयत लाने की कोशिश की और ला नहीं पाए? मतलब कुछ भी लेकिन फेंको, शैतान, दनादन फेंको। आप लेकिन समीर गलत भाई डायरेक्शन में शैतान तो जा ले रहे आया था। हैं। लेकिन अब आप क्या बोल रहे हो कुरान अब्दुल्ला के भाई? जैसी आयत, कुरान के जैसी आयत शैतान तो ले आया था बना के, और नबी को पता भी नहीं चला। मैं और एक शैतान ने मजेदार चीज दिखाऊंगा अब्दुल्ला भाई, एक और जी मजेदार चीज दिखाऊंगा मैं। लेकिन असल में बात जो है ना, मैं तो इनका आपको इल्म दिखा रहा हूँ, और मैं तो आपको इनकी ईमानदारी कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, वो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आदमी कुछ भी दावे ठोक रहा है, और जब उससे आप रेफरेंस मांगो तो ये कहता है कि मुझे रेफरेंस की क्या जरूरत है मानने के लिए? मानने के लिए रेफरेंस की जरूरत थोड़ी ना होती है। नहीं, सही कह रहे हो। तो भाई मेरे, जब आपके पास रेफरेंस नहीं है, दलील नहीं है, तो फिर आप दावा क्यों कर रहे हो, वो भी सहाबाओं के बारे में, जिनके बारे में कुरान खुद फरमाता है कि भाई वो अल्लाह से राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया, रजी अल्लाह अजमईन। आप उनके बारे में झूठ बोल रहे हो। नहीं, सहाबा ने कोशिश किया और आज भी बड़े से बड़े कहाँ किया मुकर्रम। कोशिश? कहाँ किया, वही तो पूछ रहा हूँ। किधर लिखा है कि अरे साहबा ने चाचा, कोशिश किया? तुम्हें आप कैसे पता कहीं भी चला? डिबेट करेंगे, आप जयंत पाटिल से डिबेट करें, आपको पता नहीं लगा। अरे यार, वो आप कर लिया डिबेट विबेट, जिससे करना था डिबेट। अभी तुम मुद्दे पर आओ। तो चलो आप ये पढ़ो, ये पढ़ो दौर जरा। के बारे में। अरे ये पढ़ो भाई, हेलो ये पढ़ो। तुमने कहा ना कुरान के जैसे एक आयत लेकर के आओ, ये लो मैंने बना दी कुरान की जैसी आयत, चलो पढ़ो। तो इसको क्या वो आप जुम्मन मुझसे भाई? मत दिखाओ, इसे आप मुझे मत दिखाइए सर। किसे ये दिखाऊं? आप कुरान को दिखाने, देखो कुरान जैसी एक आयत मैंने कहा, इसको वेरीफाई सिर्फ और सिर्फ मुहद्दिस करेंगे। कुरान अबे भाई ये आज मुहद्दिस, अबे भाई मेरे, खैर तुम्हें क्या पता है, तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता है। अरे भाई, मुहद्दिस कुरान की आयतों को वेरीफाई नहीं करते, मुहद्दिस हदीस के दर्जे बनाते हैं, हाँ उनके ऊपर तो हुक्म लगाते हैं। मुहद्दिस का काम नहीं है कुरान के बारे में बात करना मेरे भाई, वो मुफस्सिरीन का काम है कुरान की तफसीर अरे के बारे में जद्दोजहद करना, बातचीत करना। मुहद्दिस इन हदीस लोगों नहीं, को एक नॉलेज मिनट, होती है। एक मिनट, एक मिनट। मुहद्दिस हदीस नहीं लिख सकता, सिर्फ हदीस पर हुक्म लगा सकता है। उसका दर्जा क्या है, वो हदीस सही है कि नहीं है, मौजूद तो नहीं है, मजरू तो नहीं है, वो हदीस के जितने भी हुक्म है वो मुहद्दिस लगाएगा। कुरान की जो एक्सप्लेनेशन है उनको एक मुफस्सिर करेगा, जिसको तफसीर के जरिए करेगा। ना तो मुफस्सिर जो है कुरान पर हुक्म लगा सकता है, ना मुहद्दिस हदीस को अपनी तरफ से लिख सकता है। ये तो रहा तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारा जवाब। अब मैं तुमसे ये जो पूछना चाह रहा हूँ, जो ये मुहद्दिस के जो बारे में सामने मैंने आपको रखा बताया है, था। इसको तुम पढ़ सकते हो? ये टेक्स्ट नहीं, हम नहीं पढ़ सकते।
क्योंकि तो फिर इसके बारे में जानकारी कौन पढ़ करने सकता है? वाले सिर्फ और सिर्फ कौन पढ़ सकता मुहद्दिस है? होते हैं, मुकर्रिर होते हैं, बड़े से बड़े डिबेट मुहद्दिस। करने वाले होते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि तो इसीलिए फिर मेरा जाओ उनको लेकर ईमान, के आओ, तो जाओ उनको अरे लेकर के आओ। तुम क्या करने आओ फिर? यहाँ चाचा धनिया लेने आओ तुम? आप जो है कहीं और, अरे भाई, जब तुम इस क्लेम को चेक ही नहीं कर सकते हो, वेरीफाई ही नहीं कर सकते हो, तो फिर तुमको ये मुतालबा करने का हक भी किसने दिया कि तुम आकर के ये बोलो कि मुझे कुरान की जैसी एक आयत ला करके दिखाओ या हदीस या सूरा ला के दिखाओ? आपको हक ही नहीं है, क्योंकि आप तो अगर मैं दे भी दूं तो वेरीफाई। अब देखे, आपसे मैं इतनी देर से जो अब्दुल्ला भाई से मैं इतनी देर से बात कर रहा था कि वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा, वो इसलिए मैं इससे कर रहा था कि ये कम से कम मुझे कोई एक नाम तो बताए कि कौन वेरीफाई करेगा, या खुद का नाम तो पेश करे। इसके पास वो आदमी है नहीं जो कॉपी चेक करेगा और ये बताएगा कि बच्चा एग्जाम में पास हुआ कि फेल। बस कह रहा है कि बच्चों को एग्जाम लिखना चाहिए। अरे लिख तो दे, पर कॉपी चेक करेगा कौन? नंबर कौन देगा? नंबर, हाँ, उसे पास कौन करेगा भाई? इसलिए मैं डंगर से बार बार पूछ रहा कि मुझे वो तो बताया वेरीफाई कौन करेगा। तो देखिए, शैतान की बात नहीं है, वो तिलकल गड़ानी वाली आयत आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन वो आज कुरान में नहीं है। ये वाली जो 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 चैप्टर है, जो सूरा है, ये मैंने जो रखी है, इसका नाम है सूरा अल हब्द। अच्छा, ये कुरान में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुरान के जैसी है। हाँ, अब देखिए क्या लिखा है, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नशअ व नाफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारिल मुलिक। अब्दुल्ला भाई, कुरान जैसी है कि नहीं है? लग रही है ना? हाँ, बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल सेम कुरान जैसी है। लेकिन ये कुरान में नहीं है। अब बताओ कौन वेरीफाई करेगा कि ये कुरान के जैसी है कि नहीं? सही बात है। लाओ भाई, किसी को बुला के कौन करेगा? क्या चैलेंज कहते हैं ना, चैलेंज, कुरान का चैलेंज है, पूरा हो गया चैलेंज। क्या लाओ, कौन साबित करेगा इसको? ये कुरान का कलाम अच्छा, नहीं मैं है। मजे की बात बताऊं आपको, कोई भी लिया ये दुनिया का कोई भी इंसान, अगर वो आकर के ये कहता है कि ये कुरान के जैसी है, तो चैलेंज पूरा हो गया, ये बिल्कुल कोई डिवाइन बुक नहीं रहेगी। सही बात। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ये कुरान के जैसी नहीं है, तो तब भी गड़बड़ हो जाएगी। अब्दुल्ला भाई, कैसे पता है? क्योंकि इनके पास जो कुरान है, हफ्स कुरान जो ये पढ़ते हैं, ये हफ्स कुरान में बिल्कुल नहीं है, वाकई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुरान का एक और वर्जन है, और ये उस कुरान में है। अच्छा, वार्स कुरान, वार्स कुरान में है ये वार्स कुरान की सूरा है। और ये सूरा अल हब्द, एक और है सूरा अल खाल। इस हिसाब से वार्स कुरान के अंदर 116 चैप्टर है, 116 सूरतें हैं, जबकि हफ्स कुरान के अंदर 114 है। तो अब ये अगर इसको माने कुरान का हिस्सा तो भी मरे, और ना माने तो भी मरे। तुमने फंसा दिया इसको बेचारे को, तुमने सारों को फंसा दिया जितने भी हैं। तो ये यार हमको बोलते हैं एक्स मुस्लिम को, एक्स मुस्लिम जो है वो घिसे पिटे आर्गुमेंट लेके बैठे रहते हैं, उनका जवाब दिया जा चुका, ये जो दिया चुका। मैं कह रहा हूं ये घिसे पिटे आर्गुमेंट लेकर के बैठे हुए हैं, और इनको अलग अलग तरीके से हम लोग डिबंक कर चुके हैं। हमारे सचवाला जी ने बाकायदा भाई लाइव सूरा यूट्यूब बना दी थी, पूरी सूरा यूट्यूब। हाँ, मैंने सुनी है वो। लेकिन अब ये क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो कुरान के जैसा है ही नहीं, ये तो कुरान के इनकार जैसा कर- है ही नहीं। सही बात है। कौन इस हिसाब करेगा? से तो कोई, हाँ, इस हिसाब से कोई बुरा ही नहीं सकता। जिस हिसाब से तुम हर चीज को तुम इनकार कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला भाई। ठीक है अब्दुल्ला भाई, अच्छा लगा आपसे ठीक, बात करके। नाइस टू टॉक टू यू। ठीक है समीर। ओके, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। जी आजाद जी, जय हिंद वंदे मातरम, वेलकम। कैसे हैं सर? जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी मैं ठीक हूँ, अभी आराम करना ही चाह रहा था, देखा लाइव चल रहा है, अभी जी
विजिट कर दूं। और वो चल रहा था कि कोई एक आयत बनाकर लाए, तो आपने एक आयत अच्छी सी अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और जी वैसे बाकी लोगों ने भी बनाए हैं सर, मैंने स्क्रीन शेयर किया है, शायद आपने इससे हाँ पहले भी सुने होंगे। सूरे यूट्यूब तो सुने हैं लोगों ने, अजान भी सुने हैं लोगों ने। जी। अच्छा ये मैं शेयर करूं? जी जी। जी ala le kabum ala le kabum ala le kabum tando ala ye jaba dun kolumari le mahina lale hina lale sarali lo mansale anyile le batula anyile le matarala jani ankanda silatele na borrokan ina mane menu mawulula silale koye mona kene menu mawulu takute filiban telu fana takute ala ketting ala mari gbede tale ko ni male lo nenjede lale jinkonta midala kumate sinoma. मेरे को ये अरबी से ज्यादा पसंद आ रही है यार, मैंने जब से सुना ना इसको बार बार सुनता। अला लिका बुम, अला लिका बुम, ये जो बोल रहे ना कि आयत बना लाओ, आयत बना लाओ, तो कितने आयत, ये कुरान जब कंप्लीट नहीं हुआ था जब ही लोगों ने बता दिए। अब ये बंदा जो कह रहा था ना सहाबा ने कोशिश की, भाई सहाबा को या तो तू जानता ही नहीं या सहाबा पे तोहमत लगा रहा। सहाबा तो वो होते कि अगर अनवार मुबारक थोड़ा तब्दील होता, थोड़ा हिंदी में बोल देता, चेहरे का जी रंग भी थोड़ा बदलता या आंखों का इशारे थोड़े बदलते, तो सहाबाओं के पसीने छूट जाते थे। इतने डरने वाले सहाबा, इनकी हिम्मत होगी कुरान जैसी कोई आयत बनाने की? नहीं, जिसने करी उसको मुर्तद का खिताब दे दिया ना रसूल अल्लाह ने। जी अब्दुल्ला इब्ने शरा को जो है फतवा दे दिया था 10 लोगों के नाम दे करके कि ये 10 लोग अगर काबे के गिलाफ से भी लिपटे हुए मिले, हालांकि वहां कत्ल करना और खून बहाना गलत है, गुनाह है कुरान के मुताबिक, लेकिन फिर भी 10 लोगों की लिस्ट थमा दी फतेह मक्का के बाद और कहा कि अगर ये काबे का गिलाफ पकड़े हुए मिले तो उनको कत्ल कर दो। तो उसमें कातिबी ने वही अब्दुल्ला इब्ने शरा भी था जो रसूलुल्लाह के लिए आयतें लिखा करता था। एक दिन उसने जो है चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया की आयत 30 के बारे में कह दिया कि फतबारकल्लाहु अहसानुल खालिकीन, कि तमाम बरकतों वाला है वो अल्लाह जिसने ऐसी तख्लीक करी जो बेहतरीन बनाने वाला। बस मोहम्मद साहब ने कह दिया लिख दो लिख दो। उसने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मेरा ख्याल है, अल्लाह की तरफ से थोड़ा ही आई है ये। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा ही आया है, मेरे पर लिख दो। उसने जाकर के कहा कि कोई रसूल नहीं, इस पे कोई वही नहीं आती है, तो किसी की भी बातें सुन करके उसको कुरान बना देता है। तो बस मोहम्मद साहब ने उनके कत्ल का फरमान सुना दिया था साहब। जी, तो ये बच्चे जो मदरसों में भी पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो किताबें पढ़ रहे हैं उससे उनकी जो मेंटेलिटी है, मैंने बूढ़ों की तो बताया था, जो चलते हुए दीवारों पर अगर किसी लड़की की तस्वीर होती है तो उसको चूम लेते हैं। वो बूढ़े की तो आपने देखे होंगे, बार बार मैंने बताया था। तो ये बूढ़े ही नहीं है, अभी मैं इसका साउंड बंद किया हूँ क्योंकि इसके पीछे गाना चल रहा है तो कॉपीराइट आता है, तो ये साउंड बंद किया, इसको भी शेयर करें। ये देखिए अभी जवान भी नहीं हुए अभी, और जवान को लाइक कर रहे हैं, ये लो। मुझे ऐसा लग रहा है आजाद जी कि ये जो इंसिडेंट है ना, ये जो सीन है, जी ये आपके कैमरा मुबारक से शूट हुआ है। अरे तुमको कैसे पता चला? ये मैंने तो रुक के इसको शूट किया हुआ है। बस पता चल गया। जी, तो बचपन से ये ऐसी ज़हनियत है, तो फिर क्या? वो एक आपने मिसाल सुनी होगी आजाद जी, कुछ इस तरीके की है कि पूत के जो पैर है ना वो पालने में नजर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। आपने ये सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना देखकर एक जीव जो है तो ईमान ला लिया था? ये सुने हैं क्या?
सुभान अल्लाह। नहीं ये सुनानी है, सुनाइए जरूर। नहीं, वो तो पुरानी कहावत है, वो तो पुरानी कहावत है। ये मौलाना ने तो एकदम मेरे को शौक लग गया इन्होंने जब बताए। वो मैंने मुस्कुराने का सुना था बचपन में कि एक यहूदी जा रहा था, तो मोहम्मद ने मुस्कुराया तो उसने ईमान ले आया। लेकिन ये मौलाना ने तो अलग बात की है, इसीलिए ये लोग खड़े रहकर पेशाब नहीं करते, क्योंकि कोई पेशाब देख लेगा तो ईमान ला लेगा। देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं। जी। चलाइए आजाद जी, चलाइए। के चेहरे तो वो थे कि लोग चेहरे देख करके मुसलमान हो जाया करते। अरे दिनों के चेहरे तो वो थे कि लोग चेहरे देख करके मुसलमान हो जाया करते। अरे चेहरा तो बड़ी बात है, अब इससे बड़ी दलील क्या दूं? चेहरा तो चेहरा होता है, तलवा तो तलवा होता है। मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो तलवा होता है, मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अच्छा, ये वजह से पेशाब बैठ के करते थे। मैं इस पर क्या ही बोलूं अब आजाद जी, और आप भी इस पर क्या ही बोलेंगे। क्या सारी दुनिया को नहीं पता है कि आज एक मुसलमान जो है वो आम मजमे में अपना नाम बताने से भी बचता है, क्योंकि अगर वो अपना नाम बताएगा तो लोग उसको जो है शक की निगाह से देखते हैं जी। लोग उसको बुग़्ज़ की निगाह से देखते हैं, नफरत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि हमारी इस पीसफुल कौम ने काम ऐसे अंजाम दिए हैं ना मुआशरे में, दुनिया में, समाज में, ज़माने में, कि इनको देखा जाता है उस तरीके से। आप देखो जा करके जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसके साथ आप एक कमरा किराए पे तलब करके देखो, आपको पता चलेगा। उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि लोग मुसलमानों का नाम देख करके जो है कमरा तक भी किराए पे नहीं देते। अब तो गवाह हैं इसके आजाद जी, आप और मैं, हम दोनों कितना भटके कमरे के लिए, कितना हमको भटकना पड़ा इस वजह से कि हमारा नाम जो है वो मुस्लिम वाला था। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, हम तो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। उसके बाद हमको कितनी तकलीफ हुई है, मगर ये हुआ किस लिए है? इन कौम के इस तरह की हरकत को अंजाम देने पर। जिस घर में गए उस घर में जो है लव जिहाद कर दिया, जिस घर में गए वहां पर मास जिहाद कर दिया, चोरी जिहाद कर दिया, उल्टा सीधा सब हर तरह का घटिया काम कर दिया। उनकी बच्चियां लड़कियां लेकर के भाग गए। ये सब हरकतें कर करके अपनी इज्जत, अपना खुद का जो है ना बुरा हाल कर लिया। तो इनके पेशाब को देखकर तो कोई क्या मुसलमान होगा, इनकी शक्लें देख करके मुसलमान अगर हो तो मुसलमान अपना नाम बताने से बचता नजर आता है, कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि मैं उस कौम से आता हूं जो कौम इतनी जाहिल है। जी, शरीयत का नाम सुनकर मुसलमान भाग जाते हैं, तो फिर मुसलमान का नाम सुनकर कोई दूसरी कम्युनिटी अगर डरती है तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि ये लोगों की हरकतें तारीख से तो मिलती ही मिलती है। तारीख को छोड़ दो, तारीख से अब ये लोग सबक भी नहीं लेते हैं ना। आज भी ऐसा नहीं है कि इन्हों पावर में आना जरूरी नहीं है, ये कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं। लोग इनको भीख के नाम पर स्कॉलरशिप दे रहे हैं कि ताकि ये एजुकेशन हासिल करे, तो वहां जाते तो वहां भी वही हरकत कर रहे हैं। कितने लोगों को तो वहां से गिरफ्तार करके अरेस्ट करके भेज दिया जाता है, कितनों को वहां सजा मिलती है। तो जहां पर कानून की बालादस्ती है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर इतना मजबूत है, वहां ये चूकते नहीं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो फिर हमारे जैसे एरियाज जहां पर करप्शन भी है और जहां पर इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो ये इनकी हरकतें कहाँ से बाज आएंगे? आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट मिलती है। और उम्र की कैद नहीं है। मैंने बूढ़ों की भी वीडियोस बताई है, बच्चों की भी वीडियोस बताई है, उम्र की भी कैद नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई मुसलमान है तो क्या हुआ, बूढ़ा है बेचारा, ऐसा भी कोई सोच नहीं सकता।
जी। अच्छा, ये जो वीडियो आपने शेयर किया है ना, आप इसे चलाओ। उससे पहले मैं जो है ना, इस डंगर के बारे में 2 अल्फाज कहना चाहता हूँ, जिसकी आपने वीडियो सामने स्क्रीन पे रखी है। ये जी इसका नाम है खतीब हुसैन शाह। जी और बलावड़ा की जो दरगाह है पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी के पास बलावड़ा शरीफ, वहां ये जो आदमी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। हनुमान कांड कह रहा है ये तो सुफ सुफ सरकार है। हाँ, ये वही वाली सरकार है जो करके माइक में फूकता रहता है। अच्छा, ये इतनी वीडियो है आजाद जी, ये भी बता हाँ मैं दें। ये हाँ मीम हाँ, सुनने बनाने के वालों को। वास्ते रखा। मीम बनाने नहीं, बड़ी है वीडियो, लेकिन मीम बनाने के वास्ते मैंने इसको इतना ही रखा। इससे ज्यादा, इसके ज्यादा बोले तो वो बीच में जो पब्लिक है इसको जो देख रही है वो है जी। वीडियो, और दूसरा कुछ हाँ। करता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, इतना अच्छा, ही मैं है आपको उसका। मैं बताता हूँ मजे की बात क्या है। इस आदमी का जो दीदार है ना, वो अलविदा इस्लाम था मेरे लिए। सीरियसली मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2018 में मैं पर्सनली खुद पाकिस्तान गया और बलावड़ा शरीफ की दरगाह पे गया, और अय है इस आदमी के दस्ते मुबारक पे मैंने अपना दस्त रखा, और उसके बाद मैंने इस्लाम को वापस आते ही टाटा बाय बाय कर दिया 2018 में फाइनली। तो ये आखिरी आदमी था जिसको मैंने ईमान की हालत में देखा। लेकिन ये पता है क्या करता है टीम मेंबर भाई, ये जो फुस फुस करता है ना, को कोई बीमारी नहीं है। ये लोगों को झाड़ लगाते हैं ना, झाड़ बीमारी होती है उसको झाड़ने के लिए, तो वो झाड़ लगाने के लिए फुसफुस करता है। तो और ये लोगों को ये कहता है कि अगर आप दूर कहीं किसी मुल्क में बैठे हो तो आप जो है वहां से ऑनलाइन मेरी लाइव देख करके अपना इलाज करवा सकते हो, झाड़ लगवा सकते हो। या फिर आप जो अगर किसी को झड़वाना चाहते हो, वो आपके पास नहीं है जिसको झाड़ लगानी है, तो आप उसका फोटो मोबाइल में लो और उसके सर पे हाथ रख लो, जब मैं झाड़ मारूं फूकूं झाड़, बस वो ठीक हो जाएगा। कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती है, किडनी फेल हो गई ठीक हो जाती है, किसी इंसान को शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बीमारी जो है, ये आप फू कर करके ठीक कर देता है। अच्छा आजाद जी, ये प्यार हुआ अल्लाह मियां भी लाना है क्या ऊपर? तो जब बच्चे आ गए तो बूढ़े क्यों बचे रहेंगे? खुद भी सपना मुझे प्यार हुआ अलमिया, अलमिया कैसे प्यार हुआ अलमिया, ऐसा हुआ प्यार हुआ। हमारे कुछ दोस्त है वो भी शेयर करते हैं, और मेरा भी शौक है कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज चलने लगी ना तो कैमरा चालू रख देता मैं, और कभी हमारे दोस्त तो भेज देते हैं। जैसा कि एक मैंने इससे पहले बताया था, मौलवियों की हरकतें क्या क्या होती है, तो उसमें से कई वीडियोस मेरे खुद के शूट किए हुए थे और कुछ लोगों ने भेजे थे। एक बात मुझे समझ में आई अभी ये वीडियो देखने के बाद आजाद जी, कि इसको प्यार हो या ना हो, लेकिन बुखार होने की उम्र तो इसकी हो गई।